हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक मकर लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी आयु के स्वामी हैं और लग्न में विराजमान है। किसी भी लग्न में अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, लेकिन सूर्य एवं चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, अर्थात वह अकारक नहीं होते हैं। तो सूर्य यहाँ पे लग्न में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए कुछ मतभेद भी होता है, परंतु सूर्य यहाँ 0-1 डिग्री के हैं। देखिए, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है और अपने शत्रु शनि की राशि में विराजमान है, जिसके कारण सूर्य से संबंधित जो भी फलादेश बताया गया उसमें बहुत कमी होती है। लेकिन सूर्य कौन है? आयु के स्वामी भी हैं, तो इसलिए आयु के स्वामी को, और सूर्य जो होते हैं सभी ग्रहों के राजा होते हैं, हमारे आत्मा के कारक भी होते हैं, तो इसलिए सूर्य को ज़्यादा कमजोर भी रहना ठीक नहीं है, जिसके कारण जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और भी जो आपको उपाय बताए गए हैं वह करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रबल अगर करेंगे तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए इसका पहले कोशिश ये करना चाहिए कि रत्न धारण करें और मंत्र जाप इत्यादि करें, जो उपाय बताए गए हैं वह सब करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार इसके स्वामी हैं और खुद के भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ चंद्रमा जो है वह गुरु के साथ भी बैठे हुए हैं, जो कि गुरु अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो इसको गजकेसरी योग भी बोलते हैं। हालांकि इस कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आमदनी भाव के स्वामी हैं, मतलब माता भूमि भवन के स्वामी हैं और आमदनी के स्वामी हैं। और मंगल जो है वह लग्न में अपने उच्च राशि में विराजमान है। देखिए यहाँ पे मंगल अपने उच्च राशि में और लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है माता। और यहाँ से जो है मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु अष्टम भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ शनि नहीं विराजमान होते और सिर्फ मंगल दृष्टि डालते तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन अष्टम भाव में शनि पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य, आयु, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु यहाँ एक बात और भी समझना जरूरी है कि मंगल 2 अंश के हैं और शनि 20 अंश के हैं। तो पहली बात कि मंगल अंश बल में भी कमजोर है और दोनों में अंशात्मक दूरी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मंगल से दृष्टि का जो प्रभाव है शनि पर उसका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। परंतु मंगल माता भूमि भवन आमदनी के स्वामी भी है, इसलिए मंगल को थोड़ा प्रबल भी करना जरूरी है। हालांकि स्थान बल में तो वो मजबूत है, तो यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है एवं रोग एवं शत्रु के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है और बुध द्वादश भाव में विराजमान है, अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कुछ कमी होती है, रोग या शत्रु के कारण भी खर्च करना पड़ता है। और यहाँ से बुध स्व राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। गुरु इस कुंडली में
जो है द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है। और मकर लग्न की कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है। तो गुरु यहाँ पे सप्तम भाव में अपने उच्च राशि में चंद्रमा के साथ विराजमान है और गुरु वक्री है। कैसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो जाए और वक्री हो जाए तो नीच के जैसा फल देता है, लेकिन प्रमाण में ऐसा नहीं देखा गया है। इसलिए यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से और बाहरी स्थानों के संपर्क से आदमी आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ गुरु से संबंधित आपको सामान्य दानोपाय इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। शुक्र जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है और रोजगार के स्वामी हैं, पिता राज रोजगार के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं। और शुक्र एकादश भाव में विराजमान है, अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, 14 अंश के हैं, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र स्व राशि में ही दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव के स्वामी है। हमें जो शनि का जो फलादेश है इस पर ही सबसे ज़्यादा और विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहली बात कि शनि लग्नेश है और धन एवं कुटुंब के भी स्वामी हैं, तो किसी भी कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वह कारक होते हैं, परंतु हमें यह देखना जरूरी है कि वह कहाँ विराजमान है और कौन से ग्रह के साथ उनका संबंध बन रहा है इत्यादि। तो यहाँ जो है शनि सूर्य के घर में विराजमान है। पहले तो हम अकेले का फलादेश बता दें। यदि शनि अकेले सूर्य के घर में विराजमान है तो भी आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, कठिनाई होती है, परंतु आयु में वृद्धि भी होती है। परंतु यहाँ पर शनि राहु के साथ विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो शनि है वह राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। अब मंगल जो है वह 2 अंश के हैं और शनि जो 20 अंश के हैं, तो मंगल का प्रभाव तो थोड़ा कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, लेकिन राहु एवं केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। तो जब लग्नेश और धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाकर राहु केतु मंगल से पीड़ित हो जाएंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, आयु, इन सब चीजों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और धन और कुटुंब के स्वामी है तो धन और कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और पेट के सबसे निचले भाग में या कूल्हे के आसपास भी किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना रहती है। यहाँ से जो शनि है देख रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से खुद अपने घर में देख रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, परंतु राहु केतु और मंगल से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो शनि जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहां तो अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन शनि स्वयं अष्टम भाव में जाके राहु केतु मंगल से पीड़ित हो गए, जिसके कारण परेशानी का योग बन रहा है। तो यहाँ पर आपको सभी ग्रहों का जो उपाय बताया गया है उसके अनुसार आपको उपाय करना है। राहु इस कुंडली में अष्टम भाव में शनि के साथ विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि पेट के सबसे निचले भाग में या कूल्हे के पास भी किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना रहती है। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। इसका रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है और कोई मंत्र विशेष जाप करने की आवश्यकता नहीं है। केतु द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। वाणी में भी कुछ उग्रता रहती है और धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होती है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है।
परंतु पेट में कुछ परेशानी भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु अष्टम भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना रहती है। पेट के सबसे निचले भाग में जो मैंने बताया कूल्हे में या पाइल्स इत्यादि के होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको मैंने फलादेश समझा दिया। सबसे मुख्य बात है कि लग्नेश शनि राहु केतु मंगल से पीड़ित है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है और इसके विषय में आप फोन करके भी विस्तार से चर्चा करें। हालांकि सभी चीज़ों के विषय में आप विस्तार से चर्चा करें और आप इसको फिर चर्चा करके समझें और फिर उपाय करें। हरिओम तत्सत।